अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 23 जमादी सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोनगांव म्यूनसिपलिटी के साबिक सदर शंकर अध्याय को मगरबी बंगाल में राशन की तकसीम के मुबैना घोटाले के सिलसिले में आज हफ्ते की सुबह गिरफ्तार कर लिया। मगरबी बंगाल के संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख की रिहायशगाह पर छापे के दौरान तहकीकाती एजेंसी की एक टीम पर हुजूम के हमले के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज हफ्ते की सुबह मुंबई के कोलाबा इलाके में सफाई के कारकुनों के साथ बातचीत की। वो मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर आज सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि लॉर्ड राम सबका ख्याल रखेंगे। राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब 22 जनवरी को होने वाली है। पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों के ख्वाब पूरे किए हैं। एकनाथ शिंदे ने यह बात बताई। बैलों को पालने का खेल जल्लीकट्टू का साल का पहला इवेंट आज हफ्ते की सुबह तमिलनाडु के पडुकाटी जिले में धूमधाम से शुरू हुआ है, जिसमें नौजवानों की भरपूर शिरकत देखी जा रही है। पडुकाटी का ठाचनकुरुची गांव में सुबह से 300 से ज्यादा बैलों को एक के बाद एक दीगर खेलों के लिए मैदान में छोड़ा गया और कम से कम 350 बैलों पर गलबा हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया जा रहा है। तमिलनाडु में ये रिवायती जल्लीकट्टू तकरीब है। पुलिस की जानिब से यहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 75वें यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल आज हफ्ते की सुबह दिल्ली में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के करीब शुरू हुई है। कौमी दारुलहुकूमत के स्काईलाइन को घेरे हुए सख्त सर्दी की लहर के दौरान कोहर के साये में सिक्योरिटी फोर्सेस को मशक करते हुए देखा गया है। दांत पीसने वाली सर्दी भी सिक्योरिटी एहलकारों के जज्बे को मुतजलजिल ना कर सकी, क्योंकि वो बड़े दिन के लिए तैयार हैं। दरेस न आने वाले यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां अहम तनसीबात के साथ साथ बाजार के इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम को तेज करने और आम लोगों को बेदार करने के लिए फर्जी मशक़ें मुनक़िद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल हलाल सर्टिफाइड मसनूआत के प्रोडक्शन और फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया था। इस फैसले को चैलेंज करने वाली 2 अलग अलग अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और रियासती हुकूमत के साथ साथ इससे जुड़े दीगर अफराद से जवाब तलब किया है। एक अर्जी हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दाखिल की गई है, जबकि दूसरी अर्जी जमीयत उलमा की तरफ से दाखिल हुई है। जमीयत उलमा ने अपनी अर्जी में मरकज़ को भी फरीक बनाया। समाअत के दौरान जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत, मरकजी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। हालांकि शुरू में बेंच ने अर्जी दहिंदगान की नुमाइंदगी कर रहे वकला से सवाल किया गया अदालत उज़्मा को आइन की शक़ 32 के तहत अर्जियों पर गौर क्यों करना चाहिए और उन्होंने पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर एक वकील ने कहा कि इस फैसले का पूरे मुल्क पर असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ख्वातीन कमीशन की मौजूदा चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल को पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। स्वाति मालेवाल पहली बार राज्यसभा की रुकन बनेगी। साथ ही पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा अरकान संजय सिंह और ND गुप्ता को भी दोबारा राज्यसभा के लिए नामजद करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। दोबारा राज्यसभा का रुकन बनने के लिए संजय सिंह ने दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत में इससे मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत करने की इजाज़त मांगी थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। संजय सिंह इस वक्त दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में जेल में कैद हैं। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिनमें से एक सीट के लिए संजय सिंह का नाम फाइनल कर लिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी ने अवाम से इनके मशवरा और एतराज़ात तलब किए हैं। शहरी 15 जनवरी तक इस ईमेल एड्रेस se-hlc@gov.in पर अपने मशवरे या एतराज़ात भेज सकते हैं। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से एक अवामी नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें अवाम से तहरीरी मशवरा और एतराज़ात भेजने की दरख्वास्त की गई है। 15 जनवरी तक मौसूल होने वाली तजावीज़ को कमेटी के सामने गौर के लिए रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के आसार कदीमा के सर्वे और इस जगह को श्री कृष्णा जन्मभूमि करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला पहले ही निचली अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा है, इसीलिए यहाँ इसकी समाअत की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि इस मामले से मुतालिक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। बेंच ने कहा कि कानूनी चाराजोई के हक़ का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपने इसे मुफाद आमा की अर्जी के तौर पर दायर किया, इसलिए हम इसे मुस्तरद करते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत की चीन पॉलिसी पर सख्त सवाल उठाते हुए एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। पार्टी ने चीन के सिफारतकारों के आरएसएस हेडक्वार्टर दौरे पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत की चीन पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ हमारी वजारत खारजा ये कहती है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं, जबकि दूसरी तरफ चीन के सिफारतकार आरएसएस के हेडक्वार्टर का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ये सिफारतकार क्यों गए, इनका मकसद क्या था और उन्होंने क्या बात की, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने चीन के पेशावरों और टेक्निकी माहिरीन को वीज़े में छूट दी, जबकि दूसरी तरफ चीन हमारे खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए वीज़ा देता है। खड़गे ने मजीद कहा कि गुलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। ऐसे में मोदी हुकूमत को यह वाज़ेह करना चाहिए कि चीन के बारे में इसकी पॉलिसी क्या है। पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर चीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि यही वजह है कि चीन का सरकारी मीडिया मोदी की तारीफ कर रहा है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मुस्लिम मिली कायदीन ने आइंदा 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर तकरीबात से मुतालिक मुसलमानों और मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो इन हालात में मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी की हर मुमकिन कोशिश करें। इस सिलसिले में मिली कायदीन ने दस्तखत करदा मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें मौलाना सैयद असद महमूद मदनी, सदर जमातुल उलमा हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, सदर ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड और दीगर ने दस्तखत किए हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर से मुतालिक मुजविज़ा तकारीब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें हमारे नज़दीक तशवीश का बात है। आइन इंतखाबात के करीब मुल्क भर में जिस तरह तकारीब मुनक़िद की जा रही है और जिस बड़े पैमाने पर इनको सरकारी सरपरस्ती फराहम की जा रही है, वो न सिर्फ मुल्क के सेकुलर दस्तूर के खिलाफ है बल्कि मुनसिफाना इंतखाबात की रूह से भी मुतसादिम है। हम इस मौके पर अपने इस मौक़िफ़ का भी इआदा करना ज़रूरी समझते हैं कि बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि इस बात की कोई शहादत मौजूद नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और ये कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर इसमें मूर्तियां रखने का अमल और फिर इसकी मसमारी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ थी। लेकिन इन बातों को तस्लीम करने के बावजूद कोर्ट ने महज अकीदे को बुनियाद बनाकर मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर के लिए दे दी। इजलास को इस बात पर भी तशवीश है कि मजहबी मुकामात खुसूसी एहतमाम कानून 1991 के मौजूद होने के बावजूद और इस कानून के सख्ती से निफाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की अपने फैसले में यकीन दहानी के बावजूद अदालतें दीगर मस्जिदों पर दावों की भी सुनवाई कर रहे हैं। यह रवैया अदालती निज़ाम पर मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम के एतमाद को मजरूह करने का बायस बन सकता है। मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिशें हो सकती है, लेकिन हमें इन हालात से हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए और ना सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से जाने देना चाहिए। और ये बात समझनी चाहिए कि मुल्क में फ़िरक़ाराना फ़िज़ा को बेहतर बनाए रखना है, नफ़रतों और गलत फहमियों का अजाला करना और अहले मुल्क पर सच्चाई को वाज़ेह करना, यही इन मसाइल का हकीकी और देरीपा हल है और हमें सब्र व इस्तकामत के साथ इस हल पर अमल करने की संजीदा और मुसलसिल कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के महकमा ट्रांसपोर्ट ने हिदायत जारी की है कि अयोध्या जाने वाली सरकारी बसों में भजन और राम धुन बजाई जाए। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने महकमे के तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि वो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से चलाई जा रही बसों में जो एलानात के आलात या म्यूजिक सिस्टम लगे हैं, इनके जरिए भजन और राम धुन बजाई जाए। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन व प्रिंसिपल सेक्रेटरी एल वेंकटेश्वरलू की सदारत में इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम को यह हिदायत जारी की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना मोहतरमा शांति कुमारी के अलावा दीगर IAS अहदेदारों ने आज सदर नशीन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मनोज सोनी से मुलाकात करते हुए UPSC के तरीक़ेकार और इम्तिहानात के इनेकाद के अलावा दीगर उमूर के मुतालिक आगाही हासिल की। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात में कामयाबी से कबल इस बात का ऐलान किया था कि वो इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को शफ़ाफ इदारे में तब्दील करने की मनसूबाबंदी करेंगे और TSPSC के जरिए मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात को मियारी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने आज सदर नशीन UPSC से मुलाकात के दौरान सर्विस कमीशन के तर्ज कारकर्दगी और दीगर उमूर का मुतालिया किया। हुकूमत तेलंगाना ने नए हाईकोर्ट की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी की तख्सीस के लिए GOMS 55 जारी करते हुए अराजी की हवालगी के इम्कानात जारी कर दिए हैं।
हुकूमत ने राजेंद्र नगर के इलाके में नए हाईकोर्ट की इमारत का माह जनवरी के दौरान संग बुनियाद रखने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद काफी गौर व खौस के बाद हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी हुकूमत शांति कुमारी की जानिब से 100 एकड़ अराजी की तख्सीस के अहकाम जारी कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जीओ के मुताबिक ये अराजी जिला रंगारेड्डी के मंडल राजेंद्र नगर में मुआजात प्रेमावती पेट और बुधवेल में मौजूद है और इस अराजी के तमाम सर्वे नंबरात जो कि नए तेलंगाना हाईकोर्ट की तामीर के लिए मख्तस किए गए हैं, इनकी हवालगी अमल में लाने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता माह चीफ जस्टिस तेलंगाना जस्टिस आलोक ओराधे और दीगर जजेस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से MCHRD में मुलाकात के दौरान नए हाईकोर्ट की इमारत के सिलसिले में मुतवज्जह करवाते हुए कहा था कि मौजूदा हाईकोर्ट की इमारत नाकाफी साबित हो रही है, इसीलिए नए हाईकोर्ट की तामीर नागुज़िर तस्वुर की जा रही है। हरीश राव की मौजूदगी में BRS के इख्तिलाफात फिर एक मरतबा मंजर-ए-आम पर आ गए। साबिक वजीर P महेंद्र रेड्डी और BRS के साबिक रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों कायदीन के हामियों ने भी नारेबाजी शुरू की, जिससे थोड़ी देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। तेलंगाना भवन में पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आज तीसरे दिन लोकसभा हल्के चेवरला का इजलास मुनक्किद हुआ। 7 असेंबली हल्कों में फी हल्का 100 कायदीन व कारकुनों को मदऊ किया गया। अपनी शिकस्त के लिए पायलट रोहित रेड्डी ने साबिक वजीर P महेंद्र रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया, जबकि P महेंद्र रेड्डी ने असेंबली हल्के तांडूर में BRS पार्टी को ग्रुप्स में तकसीम कर देने का पायलट रोहित रेड्डी पर इल्जाम आयद किया। दोनों कायदीन सबकी मौजूदगी में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने लगे। दोनों कायदीन के हामियों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे इजलास में अफरा तफरी पैदा हो गई और हालात को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए हरीश राव ने इजलास को लंच वक्फे का ऐलान कर दिया। थोड़ी देर के बाद हालात मामूल पर आए। हरीश राव ने P महेंद्र रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी को अलहदा तलब करते हुए बातचीत की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज 6 जनवरी से परगी में शुरू हो रहे तबलीगी जमात के इज्तिमा के इंतजाम से मुतालिक रकम की इजराई रोकने बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की दरख्वास्त पर कोई फैसला देने से गुरेज किया। जस्टिस नागेश भीमा पागा के इजलास पर राजा सिंह की दरख्वास्त की आज समाअत हुई, जिसमें इज्तिमा के इंतजाम के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मंजूरा रकम की इजराई रोकने की अपील की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजहबी इज्तिमा के लिए हुकूमत की जानिब से रकूमात की इजराई की मुखालिफत की और कहा कि वक्फ बोर्ड की रकम जारी करने का हुकूमत को इख्तियार नहीं है। वक्फ बोर्ड के वकील अबू अकरम ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रकम मंजूर की है, इसे मजहबी इज्तिमा से मरबूत करना गलत होगा। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मज़ाहिब के प्रोग्राम्स के लिए इंतजामात का हवाला दिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के चुनाव में शिकस्त के बाद BRS ने लोकसभा चुनाव पर तवज्जो मरकूज करते हुए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मनसूबाबंदी की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबले से मुतालिक क़यास आराइयों को खत्म करने के लिए BRS क़यादत ने तेलंगाना से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मुकाबले की सूरत में रुकन कौंसिल के कविता को मैदान में उतारने का फैसला किया है। BRS पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में मुकाबले की तैयारी कर रही है ताकि असेंबली चुनाव के नुकसानात की पाबंदी की जा सके। कांग्रेस की रियासती क़यादत ने कामयाबी का सिलसिला जारी रखने के लिए साबिक़ सदर सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी को तेलंगाना से मुकाबले की दावत दी है। तेलंगाना को यकीन है कि प्रियंका या सोनिया के मुकाबले की सूरत में दीगर हलकों पर कांग्रेस की कामयाबी के इम्कानात रोशन होंगे। दो कौमी जमातों में रास्त मुकाबले के इम्कानात को गलत साबित करने के लिए BRS क़यादत कविता को कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर नंबर 1 पुलिस स्टेशन का मुकाम हासिल हुआ है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस पुलिस स्टेशन को 2023 का मुल्क का सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार देते हुए अवार्ड अता किया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम पुलिस स्टेशनों की कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसमें पुलिस स्टेशन में शिकायतों की कबूलियत, केसों की तहकीकात, केसों की यकसोई, गुड पुलिसिंग और दीगर उमूर का अहाता किया गया, जिसमें राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को पहला मुकाम हासिल हुआ। हर एतबार से ये पुलिस स्टेशन अवार्ड के लिए मुंतखब हुआ। आज नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में DGPs की मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अवार्ड राजेंद्र नगर के SHO B नागेंद्र बाबू को ट्रॉफी पेश करते हुए अता किया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को मुल्क का बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार देने पर मसरत का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट की अराजी को सड़कों की तोसी के लिए देने की दरख्वास्त की। बाद में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हुए BRGF स्कीम के तहत रियासत को उसूल शुदनी 1800 करोड़ की
रकम जारी करने की दरख्वास्त की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ था। इस इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना रफीक उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी के अलावा मरकजी वजीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत से अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए रियासत से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्ट की मंजूरी और फंड्स की इजराई व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया था और इन्हें याददाश्तें हवाले की थी। और दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की।